ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता, हम लोग एपी पढ़ रहे थे। एपी कहने का मतलब क्या हुआ? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। चैप्टर नंबर 5 है आपके क्लास 10 के मैथ्स में। तो लास्ट क्लास का टॉपिक क्या था, हमने क्या डिस्कस किया था? एक टॉपिक था हमारा पदों की संख्या। ठीक है, कि अगर कोई एपी दिया रहे तो उस एपी में कितने टर्म्स हैं, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या नीड पड़ती है? लास्ट टर्म की। तो अंतिम पद का एक फॉर्मूला होता है, जो आपका nवां पद का फॉर्मूला है, नेक्स्ट टर्म वही लास्ट टर्म का फॉर्मूला है। तो आपको सर इसमें यूज क्या पड़ता है? L बराबर a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, और इसी को यूज करके L का वैल्यू दिया रहेगा, a का वैल्यू दिया रहेगा, और अगर d का वैल्यू दिया रहेगा तो n का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो यही होता है n पदों की संख्या। तो n जो आएगा वही पदों की संख्या हो जाएगी। इसके अलावा इस टाइप के क्वेश्चन और कराए थे, मैं याद दिला रहा हूँ। इसको रिकॉल के थ्रू हम लोग रिवीजन, एक क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 5 से डिवाइड हो जाएगी, मतलब 5 से विभाजित होगी। 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होंगी। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए थे। तो इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूँ रिकॉल में, पहले खुद से आप ट्राई करो, फिर मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, रिवीजन करेंगे। तो बोला गया है 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करके देखिए क्या होगा आंसर। चैट आपका ही बंद रहेगा, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन हो जाएगा। पहले आप सॉल्व करिए। तो संख्या देखना है 2 अंक का, डिवाइड होना चाहिए 5 से। तो ऐसे टोटल कितने नंबर हैं? तो n का वैल्यू बताना है आपको। सॉल्व करिए। पहले आप एक एपी बनाइएगा। आप देखिएगा कितने नंबर ऐसे हैं जो 2 अंकों के हैं और 5 से डिवाइड हो जा रहे हैं। तो ये जो बनेगा वो एपी बनेगा। ठीक है, जो नंबर्स आएंगे वो एपी में आएगा, प्रोग्रेशन में आएगा। उसके बाद आपका पहला पद और लास्ट टर्म अगर डिसाइड कर लोगे तो n का वैल्यू भी निकाल दोगे। ठीक है, चलो आप खुद से ट्राई करो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार पिछले क्लास का नोट्स देखिए, उसमें सारा करवाया गया है। पहले मैं एक लाइन लिख रहा हूँ आपके हिंट के लिए। सबसे पहले हमें लिखना होगा 2 अंकों की 5 से विभाजित संख्याएं। बस कुछ संख्याएं लिखिए, यहां से आपको दिख जाएगा ये एपी में जा रहा है। पहला नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, तीसरा नंबर क्या होगा, डॉट डॉट कर आखिरी दिया नंबर क्या होगा। कर दिया, वोट कर दिया पोल में? हाँ, पोल में आंसर आ भी यस गया है। ठीक है, अभी 5 बच्चों के आंसर आए हैं। ठीक है, 6 आंसर आए हैं और अभी क्लास में 18 चार बच्चे हो। हाँ, 4 सही है। 6 में 4 सही है, 2 आंसर गलत है। ट्राई जरूर करिए, सही या गलत ट्राई करो कि सही करें, लेकिन स्किप मत करिएगा। अभी टाइम है, आराम से करो। अभी तक 8 आंसर आए हैं। बस अगर आप लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म लिख लोगे, फिर फॉर्मूला है, उसके बाद कुछ नहीं है। फॉर्मूला को बस, हाँ एक चीज और है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को ध्यान से करना है, चाहे आप कोई भी चैप्टर सॉल्व कर रहे हो। तो फंडामेंटल तो कैलकुलेशन ही है ना। कैलकुलेशन गलती कर दोगे तो फिर तो आंसर नहीं आ पाएगा। टोटल 10 आंसर आ चुका है। एक छोटा सा गलती कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, एक छोटा सा गलती हो रहा है। सर गलती से दूसरा चूज हो गया। तो फिर देखो, आप आंसर तो नहीं चेंज कर पाओगे अनुज। आप क्या करिएगा, मतलब इसके लिए ये कि आप ध्यान से आंसर किया करो, और सेकंड है कि आप चैट में अपना सही वाला आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, ओके सर। चलो लास्ट 30 सेकंड रुकते हैं, 30 सेकंड और। बाकी बच्चे करिए। अभी 13 बच्चों का आंसर आया है, अभी भी मुझे दिख रहे हो 7 बच्चे जिनका आंसर नहीं आया। 25 सेकंड और थोड़ा टाइम पर ज्वाइन करिए। देखो अभी काफी सारे बच्चे हो जो अभी ज्वाइन कर रहे हो।
है ना। तो इससे क्या होता है, आपका रिकॉल मिस होता है, कुछ बेसिक्स मिस होते हैं, रिवीजन, है ना। तो वो सारी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, पहले ज्वाइन कर लीजिए। लास्ट 15 सेकंड। हाँ जी जाइए, अब ज्यादा टाइम नहीं है, आप जाकर वोट कर दो। 15 सेकंड, अगर आप सॉल्व कर दियो तो जाकर आंसर करिए। लास्ट 10 सेकंड, या फिर माइक ऑन करके बताइए कि सर मुझे समय चाहिए। लास्ट 10 सेकंड। 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2 1 एंड करें। चलो इस क्वेश्चन को मैं एंड कर रहा हूं, और यहाँ पर समझते हैं कि इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है और कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे ये क्वेश्चन तो डिस्कस किया ही है लास्ट क्लास में। देख, यहाँ पर आप बोलोगे सर 2 अंकों से 5 से विभाजित संख्याएं पहले हम लिखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से नंबर हैं। पहले पूरा नंबर तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप स्टार्ट करिए कुछ इस तरीके से। आप बोलोगे सर पहला कौन सा नंबर है जो 5 से विभाजित होगा, 2 अंकों की होनी चाहिए, बताइए। पहला नंबर 10। 10। 5 क्यों नहीं लिखा? 5 भी तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। सर 2 अंकों की संख्या नहीं है। 2 अंकों की संख्या चाहिए, यहाँ तो 1 अंकों की संख्या है, ठीक है। बोलोगे सर 5 1 अंकों की संख्या है, आप 2 अंकों की संख्या लीजिए। तो 2 अंकों की संख्या क्या होगी, आपको सर 10 से स्टार्ट करिए, पहला नंबर आपका 10 हो जाएगा। 10 के बाद 5 से डिविजिबल चाहिए तो 5 जोड़ते जाइए, ठीक है। तो कहेंगे सर अगला जो नंबर मिलेगा वो आएगा 15, ठीक है। इसके बाद जो नंबर आएगा जो 5 से डिवाइड हो जाएगा वो आ जाएगा 20, ठीक है। इस तरीके से आप बढ़ते जाओगे, और सबसे आखिरी वाला नंबर क्या आ जाएगा। और यहाँ पर कुछ बच्चे डेफिनेटली यहाँ पर 100 लिख दिए होंगे और इसको सॉल्व कर दिए होंगे, लेकिन 100 देखिए यहाँ पर 3 अंकों की संख्या हो जाएगा। तो ये तो 3 अंक का संख्या है ना, तो कहेंगे सर 3 अंक वाला नहीं चाहिए हमें, हमें तो 2 अंक वाला ही चाहिए। तो 2 अंक का कौन सा नंबर होगा, 100 से जस्ट क्या? पहले कौन सा नंबर है जो 5 से डिवाइड होगा। तो 100 से जस्ट पहले आप 95 बोलोगे, 100 में से 5 घटा दीजिए, 100 डिवाइड है 5 से, तो उसके पहले 95 होगा, 5 और घटाइए, तो कहेंगे सर यहाँ पर 95 आ जाएगा। तो लास्ट वाला जो नंबर आएगा वो 95 आएगा। 95 के बाद 100 आ जाएगा डिविजिबल, जो 3 अंकों का हो जाएगा। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 5 से डिविजिबल है वो है 95, ठीक है। तो कहेंगे सर ये जो आया हमारा, इसके बाद मैंने कुछ बोला था क्या लिखने के लिए, इसके बाद क्या बोला था, तीर बनाकर लिख देना कि ये हमारा एपी में है, जरूर लिखना ये चीज, ठीक है, कि ये जो आया हमारा एपी में आया। अब यहाँ से बोलेंगे सर पहला टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपका बोलोगे सर 10, इस एपी का फर्स्ट टर्म हमारा 10 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, डी का वैल्यू कितना है सार्वंतर, जिससे डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं 5। 15 में से 10 घटा दोगे, आपको सर 15 में से 10 घटा दिया, सर डायरेक्ट दिख रहा है सर 5 ही है, ठीक है। तो डी का वैल्यू 5 आ जाएगा। और यहाँ पर आप बोलोगे सर एल का वैल्यू कितना है, आखिरी टर्म कितना है 95। 95, तो एल का वैल्यू है आपका 95। और एल का कुछ फॉर्मूला होता है, मान लो अगर एन ही पद है टोटल यहाँ पर, तो एल होगा हमारा ए एन, एनवा पद ही लास्ट टर्म होगा। तो एल के लिए हम कहेंगे सर एन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन डी, क्योंकि आपका एक फॉर्मूला है एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, अगर हमारे पास एन पद है टोटल। तो यहाँ से बोलेंगे सर ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर 95। इसके बाद बस इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा एन का वैल्यू, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर दिए, इसका वैल्यू मुझे पता है। ए का वैल्यू आपका 10 है, मैं रख दे रहा हूँ ए का वैल्यू 10, प्लस एन माइनस वन का वैल्यू नहीं पता, एन-1 लिख दिया। डी का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू 5 है, ठीक है, इक्वल टू 95। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये जो 10 लिखा हुआ है, 10 जब उधर जाएगा तो यहाँ पर प्लस का 10 है, उधर जाकर माइनस का 10 हो जाएगा। तो n-1 इंटू 5 इज इक्वल टू 95 में से 10 घटाएंगे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 85, लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐसे कुछ। तो बोलेंगे सर n-1 इंटू 5, चाहे 5 को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 5n-5, या फिर बोलोगे सर 95 माइनस 10 कितना आ जाएगा 85, ठीक है। यहाँ से n-1 का वैल्यू कितना आएगा बताओ, 85/5, ठीक है। ये 5 गुना में है उधर, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 85/5। तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 17 बार में कटेगा ना, 17 पंजे 85। तो यहाँ पर आंसर तो आप में से किसी का आंसर 17 नहीं था, शायद ऑप्शन है क्या 17, हाँ एक ऑप्शन था 17, लेकिन बहुत कम बच्चे थे जिनका आंसर 17 है। तो मैं सर n-1 का वैल्यू 17 आ रहा है, n-1 का वैल्यू 17 आ रहा है, तो n का वैल्यू कितना आएगा, ये जो -1 है इधर, उधर जाकर के +1 हो जाएगा, ठीक है। तो कहेंगे सर +1 हो जाएगा, 17 + 1, तो n का वैल्यू कितना आ रहा है 18। तो आंसर कितना आया, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है क्या, बताओ। तो ये पूरा प्रोसेस समझ में आया।
तो इस तरीके से सॉल्व करने पे मुझे क्या मिला कि n का वैल्यू सर 18 है। मतलब टोटल कितने नंबर हो गए जो 5 से डिविजिबल है यहाँ पर? तो कहेंगे सर टोटल यहाँ पर 18 नंबर ऐसे ऐसे होंगे जो 5 से डिविजिबल है। तो टोटल 18 नंबर हो गए 10 से लेकर 95 तक। ठीक है, तो कहेंगे सर टोटल 18। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। कुछ बच्चों जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी था 19, गलती क्या क्या समझ में आया? आपने लास्ट टर्म 100 ले लिया था ना, बताओ। कुछ बच्चों का आंसर 19 था, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो ये बच्चे 19 कर रहे थे, ठीक है, बस आपने गलती यही किया कि लास्ट में 100 ले लिया, 3 अंकों की संख्या ले ली। तो 3 अंकों वाली संख्या नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको अगर 2 अंकों की संख्या से 85 ही आंसर आ रहा है। चलो, इसके अगर कोई डाउट है तो बता दो। क्लियर है तो वाई लिख के कंफर्म तो कर ही रहे हो आप लोग। अगर कोई डाउट है तो सीधे माइक ऑन करके पूछ लीजिए, अगर क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। क्लियर है, चलो। इसके अलावा आपको याद होगा एक क्वेश्चन और मैंने करवाया था, लेकिन उससे पोल नहीं हो पाया था, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन और दे रहा हूं, जैसे कि ये समझिए, याद करिए, ऐसा भी क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा रखा है, लास्ट क्लास में। अगर हमारे पास सर एक एपी दे दे, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं हमारे पास एक समांतर श्रेणी है, एपी है 10, 7, 4, और इस तरीके से ये एपी बढ़ते जा रहा है, या फिर कह सकते हो घटते जा रहा है, 10, 7, 4, इसका डिफरेंस नेगेटिव है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या इसका कोई पद माइनस का 32 आएगा या नहीं, आपको चेक करना है। मतलब आगे बढ़ते जाएंगे तो -32 इसमें कोई पद आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, चेक करिए, यस या नो में आंसर कीजिए। तो देखो ऐसा क्वेश्चन मैं एक बार बताया तो था, लेकिन फिर से इसको मैं कर दे रहा हूँ, फिर अगला क्वेश्चन आपसे पोल में पूछूंगा, तो आप इसको चेक करिएगा यस या नो। तो आप क्या करिए ना, पहले मान लीजिए कि हाँ -32 जो है इसका पद, ठीक है। तो आप हमेशा मान लीजिए कि हाँ है। अगर n का वैल्यू एक पूर्ण संख्या आ जाए, ठीक है, एक पूर्ण संख्या आ जाए, तो आप कहोगे सर पूरा नंबर और 5, 6, 7, 8 ऐसा आ जाए, तो बोलोगे सर हाँ nवां पद है, 8वां पद है, तो कहेंगे सर ये हमारा क्या होगा, -32 का पद होगा। लेकिन n का वैल्यू अगर कभी नेगेटिव आ जाए या भिन्न आ जाए, तो कहेंगे सर ये एपी में हमारा टर्म नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली करिए आप n का वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। तो कहेंगे यहाँ पर माना nवां पद, ठीक है, माना an का वैल्यू क्या है हमारा -32 है, यही मान लीजिए कि n का वैल्यू -32 है। अब यहाँ से n का वैल्यू निकालने का ट्राई करिए। अब यहाँ से बोलोगे सर यहाँ पर से फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू -32। इसका कैलकुलेशन ध्यान से देखना, बस कैलकुलेशन बड़ा ध्यान से देखिएगा। a का वैल्यू कितना है मुझे बताइए, a का वैल्यू कितना है 10। 10। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ ऊपर में, a का वैल्यू, d का वैल्यू। तो a का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे सर यहाँ पर a का वैल्यू आपका पहला टर्म 10 है, और d का वैल्यू बताओ -3। -3। देखो 7 में से 10 घटाएंगे, दूसरा टर्म में से पहला टर्म घटाएंगे, तो 7 में से 10 घटाने पर आपको मिलेगा -3। चलिए, अब इसके बाद आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए। a का वैल्यू आपका दिख रहा है 10 प्लस n-1, तो n का वैल्यू नहीं पता, n का वैल्यू निकाल लेना है। d का वैल्यू आप बोलोगे सर -3 है, यहाँ पर -32। अब ये जो 10 लिखा हुआ है, ये 10 जब उस साइड जाएगा तो यहाँ पर बोलेंगे सर n-1 इंटू -3, और ये जो 10 है इधर आकर के बन जाएगा -32 -10, ठीक है। अब यहाँ से आपका क्या बनेगा, देखो आप चाहो तो -3 को मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, चाहे नहीं भी करोगे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। -3 को मैं मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, आसान होगा आपके लिए। तो -3 जब n से गुना होगा तो आपका बनेगा यहाँ पर -3n, ठीक है, -3n। -3 जब -1 से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, +3 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, -32 -10। अब -32 -10 को मैं जोड़ोगे, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो जोड़ करके आंसर मिलेगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका -42। माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन बड़े वाला नंबर का लगाया। अब यहाँ से देखिए -3n का वैल्यू कितना आ रहा है, -42। ये जो +3 था उधर जाकर के -3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह रहे हो सर -3n का जो वैल्यू है वो -45 आ जाएगा। -42 और -3 ऐड हो जाएगा, और कहेंगे सर माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन बड़े वाला का लगाया। दोनों ही साइड अगर माइनस है तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, और n का वैल्यू कितना आ रहा है, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे बता रहे थे कि n का वैल्यू 15 आ रहा है, तो n 45/3, और यहाँ से n का वैल्यू सीधे सीधे आ गया आपका 15। तो n का वैल्यू 15 आया। मतलब हम क्या बोलेंगे, सर जो -32 है
वो इस एपी का 15वां पद है। बोल सकते हैं क्या ऐसा? बताइए। हम बोल सकते हैं क्या कि जो हम कह सकते हैं सर A15 जो होगा 15वां पद होगा इस एपी का, वो क्या होगा? वो -32 होगा। मतलब क्लियर है कि अगर आप बोल रहे हो 15वां पद, इसका मतलब -32 इस एपी का एक टर्म है, एक पद है। तो हम बोलेंगे सर यस। अगर हमसे आंसर पूछा जाता तो हम कहते हैं यस, इतना लिख दीजिएगा। हाँ, -32 दिए गए एपी का, और आपको पता चल ही गया कौन सा पद है तो लिख दीजिएगा, ठीक है? 15वां पद है, ठीक है? 15वां पद है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, पद है। समझ में आया? बताइए। यस सर। यही क्वेश्चन हुआ। यही सेम एपी लिख रहा हूँ, कुछ अंतर नहीं कर रहा। बस इस पेज की पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप नोट करते ही हो आप लोग। मैं एपी सेम रख रहा हूँ, ठीक है? मैं बिल्कुल सेम एपी रख रहा हूँ। एपी हमारा क्या है? 10, उसके बाद था 7, उसके बाद 4 था, इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। मैं अगर पूछूं कि आप चेक करके बताइए इस एपी का कोई पद -30 है क्या? -30 भी होगा क्या? अब आंसर क्या आएगा, हाँ या नहीं, मुझे भी नहीं पता, ठीक है? क्योंकि एक नया क्वेश्चन रहेगा तो मुझे कैसे पता होगा कि आगे जाकर क्या होने वाला है, ठीक है? तो कहेंगे सर -3 को मान लीजिए। आपको अगर सर यहाँ पर पहला पद तो आपको दिख ही रहा है 10, डी का वैल्यू तो दिख ही रहा था आपका -3, सेम एपी है पहले वाला। तो कहेंगे सर माना एनवा पद। नो, आंसर आ गया आपका। माना एनवा पद या NaN, ठीक है? an का वैल्यू आप बोल सर -30 है हमारा, अभी के लिए मान लेते हैं कि है। अब जब सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ पर पता चल जाएगा कि नहीं है। जैसे कि आप इसका फॉर्मूला लगाइएगा, a + n - 1d, तो कहेंगे सर यहाँ पर आएगा -30। a का वैल्यू, बहुत बढ़िया, आंसर आप लोग का आना भी स्टार्ट हो गया है, बहुत बढ़िया। तो a का वैल्यू आपका 10, n - 1 का वैल्यू बोलोगे सर n - 1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पर -3। गलती से 3 मत लिख दीजिएगा, आंसर गलत हो जाएगा। -30, यहाँ से आप 10 को उस साइड लेके जाइएगा तो n - 1 इंटू -3 कितना आ रहा है? -30 -10, ठीक है? ऑलमोस्ट प्रोसेस सेम ही चल रहा है अभी तक। तो यहाँ पर आया n - 1 इंटू -30, ठीक है, -30 बराबर -40। ये मैंने जोड़ दिया दोनों नेगेटिव को, ठीक है? -40। अब यहाँ पर चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते, -3 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये -3 जब मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -3n, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और -3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +3। यहाँ से -3n का वैल्यू कितना आ रहा है? -40 -3। ये वाला जो आपका +3 है उधर जाकर के -3 हो गया, आ गया आपका -43, ठीक है? -43। यहाँ से -3n कितना आ रहा है आपका? चलो मैं इस साइड लिख दे रहा हूँ उसके बाद, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेने में आपके लिए आसान रहेगा। तो यहाँ से आप बोलोगे सर इसके बाद इधर लिखते हैं। अगर हम, आपने बोला सर -3n का वैल्यू -43 आया, तो माइनस से माइनस आप काटोगे, n का वैल्यू कितना आ रहा है? 43/3। 43 3 से डिवाइड होगा क्या? डिवाइड हो जाएगा, लेकिन भिन्न आएगा। आपको यहाँ पर फ्रैक्शन होगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 3 एकम 3, काटिए 13, 3 चौके 12, ठीक है? एक रिमाइंडर आ गया तो आपको एक शेषफल आ गया ना। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? n बराबर 14.1/3। तो एक भिन्न आ रहा है, पूरा नहीं कट रहा। तो 14.1/3वां पद क्या होगा? ऐसा तो कोई पद नहीं होता। पद होता है पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 20वां, 14वां, ठीक है, 15वां, ऐसा होगा। तो कहेंगे सर n भिन्न आ गया, तो हम कहेंगे सर n हमारा अगर फ्रैक्शन का भी आ जाता है, भिन्न आता है, तो हम इसका मतलब क्या होगा? इसलिए -30 दिए गए एपी का पद नहीं होगा। दिए गए एपी में कोई पद नहीं आएगा, -30 उसमें आएगा ही नहीं, ठीक है? दिए गए एपी का पद नहीं होगा। समझ में आया? दोनों टाइप से आंसर आ सकते हैं। तो डिसाइड किससे हो रहा है? पद होना या नहीं होना किससे डिसाइड होगा? n के वैल्यू से, ठीक है? तो n का वैल्यू अगर पूर्ण संख्या आ जाए, 1 2 3 4 5, तो कहेंगे सर होगा। अगर नेगेटिव भी आ जाता है या फिर भिन्न आ जाएगा तो नहीं होगा, सिंपल। तो इसी पे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पोल सेक्शन में, लास्ट क्लास में नहीं हो पाया था। ट्राई करो सही बच्चे सॉल्व करने का। अगर समझ में आ गया है तो पहले तो मुझे आप कंफर्म करके बताइए। ऐसे कुछ बच्चे तो लिखे ही, ठीक है? चलो, क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या -1, जांच कीजिए। देखो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, जांच कीजिए
कि -150 समांतर श्रेणी 11, 8, 5 का कोई पद है या नहीं है। ठीक है, यस या नो। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, यस या नो। चैट बंद रहेगा आपका और पोल थोड़ी देर के बाद ऑन मिल जाएगा। इसमें से दो ऑप्शन में हटा देता हूँ, बस दो ही ऑप्शन है आपके पास, यस या नो। ट्राई करिए। एपी क्या है हमारा? 11, 8, 5 इस तरीके से बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है। एपी तो कुछ भी हो सकता है। तो बोलता है इसको अगर हम इस तरीके से बढ़ाते रहे आगे तो -150 इसका कोई टर्म आएगा या नहीं आएगा? जल्दबाजी नहीं, आप कैलकुलेशन करिए। देखो यहाँ पर डी का वैल्यू निकालिए, ए का वैल्यू निकालिए, अभी बहुत समय है आपके पास। जल्दबाजी में आंसर मत कीजिए। क्योंकि कई बार आपने देखा है कि एक बार पोल में आंसर करने के बाद, वोट करने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं उसको चेंज करने का। तो ए का वैल्यू देखिए क्या है, डी का वैल्यू देखिए क्या है। फॉर्मूला हिंट क्या है आपके लिए? मान लीजिए कि एनवा पद -150 है, माना ए एन बराबर -150। फॉर्मूला अपनी बुक करिए, एन का वैल्यू निकालिए। कैलकुलेशन बस ध्यान से। ठीक है, तो अभी तक 13 आंसर आए हैं, 13 बच्चों ने किया है और 13 में 9 आंसर सही है। 14 में 10 आंसर सही है, 4 गलत थे अभी तक। क्या -150 इसका कोई टर्म होगा या नहीं होगा? और ये देखो मैंने आपसे पूछा क्या, एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दो ऑप्शन वाले। आपके एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेगा, हो सकता है कि एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि मुझे तो पोल पूछना था इसलिए मैंने आपको इस तरीके से पूछा। एग्जाम में 3 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन के लिए भी 1 मिनट और रुकते हैं। बाकी बच्चे कीजिए, 18 आंसर आ चुका है और अभी भी देखो स्टार्टिंग में कुछ 3-4 बच्चों ने आंसर किया था, वो गलत हुआ था। उसके बाद जो भी आंसर किया हो सभी का आंसर सही है। ठीक है, तो जो बच्चे सॉल्व करके आंसर कर रहे हो आप सभी का सही हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाले 4 आंसर को हटा दो तो बाकी 14 आंसर आए हैं, 14 में 14 सही है। ठीक है, इससे लर्निंग मिल रहा है कि टाइम लेकर करना चाहिए हमें। बाकी बच्चे करिए, लास्ट 30 सेकंड है, 30 सेकंड और है। अभी भी कुछ बच्चे हो क्लास में। ट्वेंटी सेकंड, 20 सेकंड और। हो गया। हो गया, ठीक है। 15 सेकंड्स, 15 सेकंड्स लास्ट। बैठे मत रहिए, जाकर आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकंड है, 10 सेकंड में इसको डिस्कस करेंगे कि हमारा आंसर क्या होने वाला है। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ चुका है। यहाँ पर देखते हैं कि हमारा -150 इस एपी का कोई पद होगा या नहीं होगा। ठीक है, मुझे भी नहीं पता आंसर, मैं कैसे इसको चेक करूं? मुझे कैसे पता चलेगा कि -150 इसका कोई पद है कि नहीं है? तो आप इस एपी को पहले देखोगे, सर एपी क्या दिया गया था, आप अपने एग्जाम के सॉल्यूशन में ऐसे लिखिएगा। एपी क्या है हमारा? एपी हमारा 11 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद 8 हो रहा है, उसके बाद 5 हो रहा है, मतलब घटते जा रहा है ये। ठीक है, तो घटते जा रहा, तो यहाँ पर ए का वैल्यू बोला था, पहला पद क्या है हमारा? 11 है, फर्स्ट टर्म आपका 11 है। डी मतलब सारवंतर, कॉमन डिफरेंस कितना है? 8 में से 11 घटाओगे कितना मिलेगा? 8 में से 11 घटाने पर आपको मिल जाएगा -3। ठीक है, 11 में से 8 घटाएंगे 3 मिलेगा, 8 में से 11 घटाएंगे तो नेगेटिव मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा, -3 मिला। अब यहाँ पर मानिए कि आपको चेक किसको करना है सर? -150 को।
तो मान लीजिए ए एन मतलब एनवा पद मान लीजिए कि हमारा माइनस का 150 है, ठीक है, माना है या नहीं है बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो एन का वैल्यू आप बोलो सर फॉर्मूला क्या होगा, आप कहोगे सर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है, इस फॉर्मूला को लगाइए, यहाँ पर बोलोगे सर माइनस का 150 लिख दिया। और इसको सॉल्व करते जाते हैं और देखते हैं एन का वैल्यू क्या आता है। ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 11 है, प्लस एन माइनस वन लिखा, डी का वैल्यू कितना हमारा, डी का वैल्यू माइनस का 3 है, यहाँ पर लिख दिया माइनस का 3 बराबर -150। ये जो 11 है उससे हट जाएगा तो -150 में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर प्लस का 150 11 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा n-1 इंटू माइनस का 3 इज इक्वल टू -150 -11। यहाँ पर आप लिखिए -3 से मल्टीप्लाई करिए, तो -3 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस का 3n, -3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस का 3n नहीं सिर्फ 3 आएगा, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3 आया, बराबर -150 और -11 कितना आएगा, दोनों ही नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा, तो ऐड होगा तो आपका मिलेगा सर 161 और नंबर क्या होगा सर, नेगेटिव होगा, बड़े वाला का साइन लगाएंगे, तो यहाँ पर -161 आया, ठीक है। अभी जो प्लस का 3 है उधर लेकर जाएंगे, तो प्लस का 3 इसके बाद में इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद इधर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप क्या बोलिएगा, आपका जो वही स्टेप लिख रहा हूँ, माइनस का 3n प्लस 3 इज इक्वल टू -161, तो यहाँ से -3n का वैल्यू कितना आ जाएगा, -161 माइनस का 3, तो -3n कितना आ रहा है बताओ, दोनों को ऐड करिए, -164 आ रहा है क्या बताओ, ठीक है। तो -164 कैसा है, दोनों को जोड़ दिया 161 और 3 को, दोनों ही नेगेटिव था तो आप ऐड कर देते हो और साइन बड़े वाला का लगाते हो, ठीक है, तो -164 आया। अब यहाँ से माइनस है तो माइनस काट देंगे, लेकिन n का वैल्यू कितना आ रहा है सर 164/3, 164 क्या 3 से डिवाइड होगा, करके चेक कर लेते हैं, 3 से 164 को अगर मैं भाग लगाऊं, ठीक है, चलो यहाँ पर चेक ही कर लेते हैं, आप अंकों को जोड़ करके भी चेक कर सकते हो, डिविजिटी रूल अगर आपको पता है, 3 पंजे 15, 16 में से 15 घटाएंगे 14 आ जाएगा, एक और 4 ऊपर से ले लिया, 3 चौके 12, तो शेषफल 2 आ गया ना, तो आप कह रहे हो सर यहाँ पर शेषफल 2 आ गया, तो ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, इसको आप कह सकते हो सर ये हमारा आ रहा है 54.2/3, मतलब ये भिन्न आ गया, और n का वैल्यू अगर भिन्न आता है तो क्या बोलते हैं, पद होगा या नहीं होगा, तो -150 पद, बताइए आगे आप लोग, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है, एक भिन्न आ गया, फ्रैक्शन आ गया, ठीक है, अगर कोई इंटीजर आता, कोई पूर्ण संख्या आता तो हम कहते हैं बिल्कुल पद होता सर, लेकिन यहाँ पर 54वां पद कैसा हो, 54.2/3वां पद क्या होगा, नहीं होगा ना, फिजिकल मीनिंग नहीं निकल रहा, आपको सर यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ठीक है, पद नहीं होगा, समझ में आया, ठीक है, मैक्सिमम तो आंसर सही था लेकिन कुछ आंसर गलत दिख रहा था, तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा, सर सॉल्व किया है। हाँ सॉल्व कर लिया तो फिर कोई नीड नहीं है, आप खुद से ही सॉल्व कर लियो, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, यहाँ तक जो भी किया ना इतना हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है, क्वेश्चन नहीं हो पाया था इसलिए इसको रिकॉल किया। तो नया टॉपिक क्या है आज का, आज का जो टॉपिक है जो आज नया सीखने वाले हैं वो एपी के प्रथम n पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। सम या योग का मतलब क्या होता है बताइए, जोड़ना, ठीक है, मतलब जोड़, ठीक है, ऐड करना, ठीक है, प्लस करना, तो योग कहने का मतलब ऐड करना, जोड़ देना। तो प्रथम n पदों का योग का मतलब क्या हुआ, देखो पहले मैं सीधे फॉर्मूला या कुछ कंसेप्ट बताऊं उसके पहले मैं इसके रिप्रेजेंटेशन की बातें कर लेता हूँ, किस तरीके से इसको, इसका मतलब क्या है, बेसिकली n पदों का योग का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं अगर कोई एपी लेता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एपी यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सेकंड रुक जाओ, एक एपी यहाँ पर लिखा हुआ है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, ये कुछ एपी लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं यहाँ पर कि मुझे प्रथम 2 पदों का योग बताइए, तो आप आंसर दो, इसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसको लिखने का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तरीका क्या होगा। जैसे आपको पता है दूसरा पद, दूसरे पद को आप A2 लिख के बताते हो, अगर मैं बोलूँ 12वां पद तो आप वो सर A12 लिखेंगे, ठीक है, ये पद की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ पहले 2 पदों का योग, तो पहले 2 पदों को योग को लिखने का मतलब आप लिखोगे सर सम को, योग को हम सम कहते हैं इंग्लिश में
इसलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एस का यूज करते हैं हमेशा। जनरली एक जनरल सा फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन है, एस का यूज करते हैं। सबने आपका कैमरा ऑन है, बंद कर दीजिए अपना कैमरा, ठीक है। तो यहाँ पर एस का यूज करोगे। अब प्रथम दो पदों का योग अगर बोला जा रहा है तो आप क्या करिएगा सर, यहाँ पर S2 लिख दीजिए। S2 कहने का मतलब क्या हुआ, पहले दो पदों का योग। अगर मैं बोल रहा हूँ पहले 5 पदों का योग तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, S5 होगा। अगर मैं कह रहा हूँ पहले 50 पदों का योग तो कैसे लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, 50 लिख देंगे, मतलब पहला 50 पदों को जोड़ करके बताइए, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका समझ में आ गया, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपसे बोलूं कि चलो मुझे S2 बताइए। कई बार होता है ना कि आप ये लिखेगा ही नहीं, ठीक है, सिर्फ बोलेगा S2 बताइए। तो S2 कहने का मतलब आपको समझ जाना है कि सर पहले दो पदों का योग करना है। तो S2 क्या होगा, आपको सर पहला पद क्या है, यहाँ पर 3 है, दूसरा पद क्या है 5, 3 और 5 को जोड़ करके आंसर बता दीजिएगा। तो आपको सर 3 और 5 को हमने जोड़ दिया और आंसर कितना आया, 8 आ गया। तो पहले दो पदों का योग का मतलब समझ में आया, पहले दो पदों को जोड़ देना है ना। अब मैं बोलूं कि चलो पहला दो पद तो बहुत आसान था, पहले 3 पदों का योग बताइए। तो पहले 3 पदों का योग को लिखने का तरीका क्या होगा, पहले तो रिप्रेजेंटेशन देखिए, यहाँ पर S3 लिखा गया है, ठीक है। S3 क्यों लिखा गया आप समझ गए होंगे। S मतलब योग और 3 मतलब 3 पदों को ले रहे हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। तो पहला टर्म, दूसरा और तीसरा, 3, 5 और 7 को जोड़ेंगे। 3, 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 5 3 आ गया 8, 8 में 7 जोड़ा सर 15 आ जाएगा। यहाँ पर आपने लिख दिया 15, ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, 3 पद लिखा, इसको जोड़ दिया। मैं बोल रहा हूँ कि अब मुझे पहले 6 पदों का योग बताइए, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, S6, ठीक है, S6 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कई अभी के लिए इतना लिखा हुआ है, बाद में नहीं लिखूंगा, बाद में सिर्फ S6 ही लिखूंगा, ठीक है। तो आपको सर S6 कहने का मतलब क्या, पहले 6 पदों का योग। 48 आएगा, देखते हैं कितना आता है। तो पहला पद आपका बोलोगे सर यहाँ पर 3 है, देखो कहाँ तक आप लोगे, 3 लोगे, एक सेकंड, पहला पद लोगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 13 तक लेंगे, ठीक है। इसको जोड़ करके देखते हैं। सर पहला पद 3 लिया, दूसरा पद आपका क्या है 5 है, तीसरा पद आपका 7 है, 9 है, 11 है, 13। अब देखने का जरूरत नहीं, आपको डी दिख रहा था 2 है तो 2 2 बढ़ा के लिख दिया मैंने। इन सभी को जोड़ेगा तो क्या मिलेगा, 3 में 5 जोड़ेंगे सर 8 मिलेगा, 8 में 7 जोड़ेंगे 15 मिलेगा, 15 में 9 जोड़ेंगे सर 24 मिलेगा, 24 में 11 जोड़ेंगे कितना मिलेगा बताओ, 26 मिलेगा। 24 में 11 जोड़ना है ना, 10 25 26, 26 में 3 जो कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, 24 में 11 जोड़ेंगे तो 35 मिलेगा। अच्छा 24 में आप 11 जोड़ोगे तो 35 मिलेगा, और 35 में 11 जोड़ोगे तो 35 में 13 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 35 में 3 जोड़ा 38 मिल गया, 38 में 10 जोड़ा तो 48 मिल गया। तो आपको सर यहाँ पर जब पूरा हमने एडिशन किया इन सभी को तो हमारा 48 मिल रहा है, ठीक है। तो सभी को जोड़ने पर आपका 48 मिल रहा है, ठीक है, 48 मिला। तो यहाँ तक तो ठीक था, हमने लिख दिया, कोई इशू नहीं आया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सर, ठीक है अगर 6 पदों को जोड़ना था, हमने 6 पद लिखा, ये थोड़ा सा मिट गया है, ठीक है। आपने 6 पदों को लिखा, जब फॉर्मूला भी लिख दिया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया, लेकिन क्या होगा सर अगर मुझसे बोल दे कि पहले 20 पदों का योग बताइए, तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना। बताइए कि 20 पद लिखें और उसको हम जोड़ें। मान लेते हैं कि आप में से कोई एक दो बच्चे ऐसा भी होगा जो 20 पदों को लिखकर जोड़ भी लेगा, ठीक है, विद इन टाइम, जल्दी जल्दी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि चलो मुझे बताइए S100, इसका मतलब क्या हुआ, S100 कहने का मतलब क्या हुआ, पहले 100 पदों का योग, यही होगा ना सर, पहले 100 पदों का योग बताइए। तो पहले 100 पद को लिखकर उसको जोड़ना पॉसिबल है क्या, नो सर, हमसे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मुझसे बोलोगे तो मैं तो नहीं करूंगा, ठीक है, उसको लिखेंगे तो फिर काफी टाइम लग जाएगा। और चलो ठीक है, मान देते हैं कि सर मैं कर भी लिया, ठीक है, 100 पद भी कर लिया, मैं अगर बोल देता हूँ कि चलो S5000 करिए, क्योंकि एपी तो इन्फिनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो 5000 पद लिखना और उसको जोड़ना, एग्जाम में 3 ही घंटे रहते हैं सर, 3 दिन नहीं रहता, ठीक है। तो 3 घंटे में तो पॉसिबल नहीं है, पूरा एक क्वेश्चन में चला जाएगा। तो कहेंगे सर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करेंगे, 100 पद, 20 पद, 1000 पद, अगर कुछ ऐसा रहे, या फिर 6 पद भी रहे, तो उसके लिए हम इस तरीके से लिखते नहीं है, बस मैं आपको तरीका बताने के लिए, इसका मतलब बताने के लिए ऐसा किया था। तो एक फार्मूला है हमारे पास, कोई फार्मूला है क्या जिससे
जिसको यूज करके हम कितने भी पदों का योग निकाल सकते हैं। तो देखो अगला क्या लिखा हुआ है, प्रथम n पदों का योग Sn। तो अगर मैं एक फॉर्मूला लिख दूं Sn का, कोई फॉर्मूला लिख दूं अगर, तो n का वैल्यू आप बदलते जाओगे और फॉर्मूला मान रख के हमारा आंसर आता जाएगा। मैं बोलूं S20 तो n की जगह पर 20 लिख दोगे, S15 तो n की जगह पर 15 लिख दोगे, S100 तो n की जगह पर 100 लिख दोगे। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, सर हमें फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, जिसको यूज करके हम ये सारी कैलकुलेशन आसानी से कर सके, जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला कहाँ से आया, डेरिवेशन आपको जानने की जरूरत है नहीं, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपको फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या है देखिए, समझिएगा इसका मतलब, फॉर्मूला कैसे याद करना है वो भी आपको याद करवा दूंगा, क्लास में ही भी याद करवा दूंगा और कभी नहीं भूलोगे, फिर ऐसे याद भी होगा कुछ बच्चों को। किसी एपी के प्रथम n पदों का योग कितना होता है, पहले n पदों का योग, n का वैल्यू आपको दिया रहेगा एग्जाम में, निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त करेंगे। अगर हमें a का वैल्यू पता है, a क्या है हमें पता है, प्रथम पद होता है, पहला पद होता है, d क्या है हमें पता है, सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस होता है, जो यूज करते हैं वो करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको जो दिख रहा है उसको आप लिख लीजिए अपने कॉपी पे, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। लिख लिया, चलो तो मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ, देखो याद कैसे करेंगे। Sn इज इक्वल टू, देखो मैं बोल बोल के आपको समझा रहा हूँ, आपको बोला गया है पहले n पदों का योग, तो जितना भी पद बोला गया ना उसको n को 2 से डिवाइड करिए, n/2 कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आएगा पहला पद को 2 से गुना करिए, पहला पद को 2 से गुना किया 2 आया, प्लस n-1d, कहने का मतलब अगर 20 पद का बोला गया तो यहाँ 20-1 करिए, जो आप पहले भी करते आए हो। ठीक है, अगर यहाँ पर 20 रहेगा, यहाँ पर कितना रहेगा बताओ, 19 रहेगा। अगर यहाँ पर 100 रहेगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 100 - 1 99। अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 1000 तो यहाँ पर 1000 में से एक कम कर देंगे, 999। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 16 तो यहाँ पर क्या आएगा, 15, एक कम। ठीक है, तो एक कम कर देना है बस। ठीक है, तो इस तरीके से समझ लीजिए, और n-1 करने के बाद आपको इसको d से गुना कर दीजिए, गुना d। ठीक है, और इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब देखो एक बोलोगे सर एक नया फॉर्मूला याद करने का एक अलग से टेंशन हो गया, एक अलग से हेडेक हो गया, नहीं, कुछ भी नहीं है। आप एक फॉर्मूला याद कर चुके हो, an का फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है, सभी को याद है, सभी को याद है, n-1d। अब अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो उसी से रिलेट कर दोनों में, देखो सेम चीजें हैं। Sn के लिए हम क्या बोलेंगे, सर n है तो थोड़ा सा याद कर लीजिए कि यहाँ पर n/2 लिख देंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगा दीजिए, ब्रैकेट के अंदर nवां पद का फॉर्मूला लगाइए, nth टर्म का फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, फॉर्मूला लिखिए nth टर्म का। आप बोलो सर nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1d होता है, यही होता है क्या, बस a के साथ 2 लगा दीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 से डिवाइड किया था, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्मूला बन गया। समझ में आया कैसे याद हो गया, यस सर। फिर से मैं लिख रहा हूँ, मैंने क्या किया, हमसे बोला गया है सर Sn लिखने के लिए, मैं क्या कर रहा हूँ n/2 लिख दिया, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, nवां पद का फॉर्मूला। nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 गुणा d 1 गुना d। अब यहाँ पर क्या चेंज कर दे, बस 2। a के आगे 2 लगा दीजिए, बस हो गया आपका Sn का फॉर्मूला। ठीक है, याद हो जाएगा, यस सर। इसको याद करना है। ठीक है, सभी को याद करना है। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला है आपके लिए, हो गया याद, चलो बढ़िया, कॉपी में लिख लिया सभी ने। यस सर। चलो अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसी फॉर्मूला पे बेस्ड, आपको देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। बोला गया है कि प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करिए, एक एपी आपको दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज बदला जाएगा बार बार। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज बदला जाएगा, क्वेश्चन सेम ही रहेगा। तो बोला गया यहाँ पर अगर हमारे पास एक एपी देकर कि पहले प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करिए, तो यहाँ पर आप बोल सकते प्रथम 24 कहने का मतलब n का वैल्यू कितना हो गया, 24 मतलब पहला 24 टर्म का आपको एक योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, लिखने का तरीका क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन S24 इज इक्वल टू व्हाट, ऐसे लिख दीजिएगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में इतना लिखे ही नहीं, आपसे बोल दे कि S24 बताइए। S24 मतलब आपको समझ जाना है, S मतलब सम यानी योग, 24 मतलब पहले 24 पदों का, आखिरी 24 पदों का तो बोलेगा नहीं। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर पहले 24 पदों का। तो इस एपी को देखकर मुझे बताइए पहला पद क्या है आपका,
5 5। यहाँ पर बोलो सर ए का वैल्यू तो 5 दिख रहा है, डी का वैल्यू कितना है? 3 3 8 में से 5 घटा दिया, यहाँ पर 3। डायरेक्ट भी लिख सकते हो 3, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर 3 आ गया। यहाँ से बोलेंगे फार्मूला लगाइए सर एस एन का फार्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट, यहाँ पर nवां पद का फार्मूला लिख सकते हो a प्लस n-1d। और जब बार बार इतना लिखोगे ना तो आपका हाथ इतना चल जाएगा कि आप डायरेक्ट लिखोगे सर यहाँ पर 2a प्लस n-1, ठीक है, डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करिए S24, तो n की जगह पर 24 रखिएगा, तो 24/2 गुना यहाँ पर 2 इंटू ए, 2a करने का मतलब 2 इंटू ए, 2 इंटू 5, ए का वैल्यू 5 प्लस n-1। देखो मैं इसको लिखूँ क्या 24-1? जरूरत है? नो सर। कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। सर यहाँ पर क्या है, मुझे मतलब पता है, अगर यहाँ पर n होता है तो n-1 है, एक कम है, तो यहाँ पर अगर 24 है तो यहाँ पर कितना आएगा? 23 आएगा, एक 23 कम आएगा। 23 गुना डी कहने का मतलब 3, ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर दीजिएगा। नंबर अगर आप सोचते हो कि नंबर कटेगा क्या एग्जाम में, नहीं कटेगा, कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। उसके बाद आप इसको लिखिए, 24 को 2 से भाग लगाइएगा तो कितने बार में कट रहा है? 12 बार में कट रहा है ये, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन है, तो ये 12 आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 को 5 से गुना करेंगे, 2 गुना 5 आपका 10 मिल गया, प्लस 23 गुना 3 कितना मिलता है? 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 69, ठीक है, तो ये 69 आ गया। तो ये 12 आ गया, 12 को गुना किससे करना है? 79 से। 69 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना मिल रहा है? इसको जोड़ करके मुझे मिल गया 79। 12 को 79 से गुना करिए, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 12। देखो आपको तो एक तो टेबल याद होना चाहिए 12 का, अगर 12 का टेबल याद है ना डायरेक्ट कर लोगे, ठीक है। 12 का अगर टेबल आपको याद है तो कहेंगे सर 12 को 9 से गुना करिए। देखो मैं तरीका आपको बताता हूँ, 12 नमा कितना होता है? 12 नमा 108 होता है क्या? 8 लिख दिया, हासिल कितना बचा? 10 बच गया हासिल। अब 12 को 7 से गुना करिए, 12 सत्ते कितना होता है? 84। 84 में 10 जोड़ दीजिए जो हासिल था आपका, ठीक है, 84 में 10 जोड़ोगे तो 94 बन गया, तो 948 एक बार में आंसर आ गया। अगर इस तरीके से नहीं करोगे तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 12, यहाँ पर लिखोगे 79, इसको गुना करिए तो आ जाएगा आपका 108, 2 18 9 कम 9, और ये आ गया 12 सत्ते 84, इसको जोड़िएगा तो बाकी तो आप 948 ऐसे तो कर ही लोगे, ठीक है, तो 948 हमारा आंसर आ रहा है। क्लियर है? बताइए। यस सर। चलो इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं, यही वाला एपी ले रहे हैं, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, बस एक नए पेज पर ले रहा हूं, और इस बार सॉल्यूशन आपको करना है, और मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, बस एक एपी दे दिया, बोल रहा हूँ कि एपी है या नहीं, बोलेगा तो आप चेक कर लोगे कि एपी है कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ फाइंड कीजिए S100। S100 कहने का मतलब क्या हुआ? प्रथम 100वां पद नहीं, प्रथम 100वां का पद। योग। हाँ देखो यहाँ पर 2 चीज होता है, 100वां पद, प्रथम 100 पदों का हाँ ये बिल्कुल सही बोले हो, प्रथम 100 पदों का योग, पहले 100 पदों का योग। पहले 100वां पद क्या होगा? पहला 100वां पद कुछ नहीं होता, पहला 100 पद होता है, ठीक है, तो कहेंगे सर 100 पदों का योग ज्ञात करिए, ठीक है, तो आप करो। तो यहाँ से आप, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ डेटा, ए का वैल्यू आपको पता ही है 5, पिछले क्वेश्चन में किया है, डी का वैल्यू आपको पता है 3 है, एन का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, कितना पद चाहिए मुझे? 100 पदों का योग चाहिए, एन का वैल्यू हो गया हमारा 100, ठीक है। फार्मूला में मान पुट करिए एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए आप सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आ रहा है S100। कॉपी पेन होना चाहिए सभी के पास, कैलकुलेशन सभी को करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स से सिर्फ देखकर आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है, सच्चाई है, आपको हाथ चलाना होगा तभी आप सीखोगे। तो S100 का वैल्यू कितना आ रहा है? जिसका भी आंसर आ जाएगा चैट में या फिर माइक ऑन करके बता दीजिएगा। आंसर आ गया 15,350, ठीक है, तो आंसर आ रहे हैं, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ।
n/2, n/2 करने का मतलब n का वैल्यू आपका सर 100 है, ठीक है, n का वैल्यू आपका 100 है, तो यहाँ लिख दोगे सर 100/2, ठीक है। 2a, 2 इंटू ए, 2 इंटू 5, ए का वैल्यू आपका 5 है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया, n-1, यहाँ पर 100 है, एक कम कर देंगे, देखो डायरेक्ट करना है यहाँ पर 99 इंटू डी, डी का वैल्यू आपका 3 है। बस इस कैलकुलेशन को ध्यान से कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10 होता है और एक जीरो आ गया, 2 पंजे 10 होता है और ये वाला जीरो हमारा आ गया, ठीक है, 50 आ गया। 2 को 5 से गुना करेंगे सर, 2 गुना 5, आपको आप ये पता है बॉडमास नियम, पहले गुना हो जाएगा, 2 गुना 5 10, प्लस 99 को 3 से गुना करिए, 9 या 27 का 7, कैरी 2, फिर 9 या 27, 28 29, 297 आ गया यहाँ पर गुना करके। तो 50 को अब गुना किससे करना रह गया, 297 में 10 को जोड़ेंगे, 297 में 10 को जोड़ने पर कितना मिलता है, 307 मिलेगा। 297 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 300 मिल जाएगा और 7 और बच गया था, 307। 307 को 50 से गुना करना है, तो 307 को मैं 5 से गुना करूंगा, 307 को मैं 5 से गुना करूंगा, जीरो लास्ट में लगा देंगे, 7 पंजे 35 का 5, कैरी 3, 5 जीरो जा जीरो, एक 3 और 5 तिया 15, तो 1535 आ रहा है, यहाँ पर लिख दिया 1535, और एक जीरो जो ये वाला था 5 के बाद में, तो एक जीरो आ जाएगा, तो आंसर आ गया आपका कुछ। क्लियर है सभी को, बताइए। Yes, sir. तो 100, अब आपसे मैं Yes, बोलूं कि sir. 200 पदों का योग बताइए, 300 पदों का योग बताइए, कर लोगे सभी लोग? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके लिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ट्राई करिए, मैं नहीं कर रहा, आप लोग ट्राई करो, आंसर आप लोग बताओ। हाँ, मैं ये लिख सकता हूँ, देखो अभी क्या बोला गया, 100 पदों तक, देखो लिखने का लैंग्वेज बदला ना, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करिए। पहला पद आपको दिख रहा है 0.6, दूसरा 1.7, तीसरा 2.8, और बोल रहा है ऐसे ऐसे 100 पदों तक का योग ज्ञात करिए, मतलब पहला 100 पदों का योग, ठीक है, तो यही हो रहा है 100 पदों तक कहने का मतलब पहला 100 पद, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आपको दिख रहा है 0.6, कैलकुलेशन ही और कुछ नहीं है। डी का वैल्यू मुझे नहीं पता, आप लोग सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है, और एन का वैल्यू आप बोलोगे सर यहाँ पर पहला 100 पद का बोला गया है, तो एन का वैल्यू आपका 100 है। डी का वैल्यू कितना आप डिसाइड करो, उसके बाद वैल्यू पुट करिए, आंसर आएगा। आंसर आपको कहाँ करना है आपको पता है, चैट सेक्शन या फिर माइक। डी का वैल्यू कैसे निकलेगा, 1.7 में से 0.6 घटा दीजिए, ठीक है, 1.7 में से 0.6 घटाइएगा, आंसर आ जाएगा डी, सारवंतर है। और एपी के क्वेश्चन में ये मत सोचना कि हर बार मुझे लिखना होगा पहला पद सारवंतर, नहीं, ये लिख दोगे समझ जाएगा कोई भी, आपके टीचर समझ जाएंगे कि ए का वैल्यू प्रथम पद होता है, ठीक। 5505, एक बच्चे का आंसर आ गया है, 2 बच्चों का आंसर आ गया है, ठीक है, 5005, चलो सभी का आंसर आ रहा है, और वेरी गुड कि आप सभी का आंसर सही है। यहाँ बोलेंगे सर पहला पद तो मुझे दिख रहा है 0.6, अगर आप कर रहे हो तो आप रुक जाओ, आप अभी देखिए अपने स्क्रीन को, पहला पद आपका 0.6 है। डी का वैल्यू बोलेंगे सर 1.7 में से, डी का वैल्यू निकालने के लिए 1.7 में से 0.6 को मैं घटा रहा हूँ, ठीक है, घटाइएगा तो 7 में से 6 घटेगा जी, 1 आएगा, पॉइंट नीचे पॉइंट आएगा, 1 में से 0 घटाओगे 1 आएगा, ठीक है, तो 1.1, तो डी का वैल्यू जो आया आपका सारवंतर वो 1.1 आ रहा है, ठीक है, 1.1। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, इसके बाद हम बोलेंगे सर फार्मूला लगा दीजिए, एस एन, फार्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, बस यहाँ पर वैल्यू पुट करिए s 100 का, s 100 करने का मतलब पहले 100 पदों का योग, n का वैल्यू 100 लगाएंगे तो 100/2 कर देंगे, 2a कहने का मतलब 2 इंटू 0.6, a का वैल्यू 0.6 डाल दिया, ठीक है, प्लस n-1, तो n-1 के जगह पर क्या बोलेंगे सर 100 में से 1 घटा दीजिए, तो 100 में से 1 घटाओगे 99 इंटू डी का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू 1.1, ठीक है, बस इतना आया। अब यहाँ पर क्या है, कैलकुलेशन ही तो रह गया, बाकी तो कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर 100 को 2 से डिवाइड करिएगा, ये 50 आ जाएगा, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हुआ था, 2 पंजे 10 और एक जीरो आ गया ये वाला, ठीक है। 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा,
बताओ। 6 को 2 से गुना करिए, 6 को 2 से गुना करोगे 12 मिलेगा, और एक अंक के बाद पॉइंट लगाना होगी, एक ही अंक के बाद पॉइंट है ना यहाँ पर, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 1.2 आ जाएगा। तो इसको गुना करेंगे सर। अच्छा यहाँ पर 0.12 लिख रहे हो, 0.12 कैसे आएगा? देखो एक छोटा सा भी गलती करोगे ना आपका आंसर गलत हो जाएगा, समझिए। 0.6 को जब 2 से गुना करना है, पहले आप करिएगा 6 को 2 से गुना, 6 दूनी 12 आ गया। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो आप इस तरफ से गुनते हुए एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। तो एक अंक के बाद ही पॉइंट लगेगा, 1.2 आएगा। तो यहाँ पर आपका आया, जब इसको सर हमने गुना किया तो इसको गुना करके 1.2 आया। यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगेगा। 99 को 1.1 से गुना करना है, तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं 99 को 11 से गुना कर रहा हूँ, ठीक है। इसको गुना करिए, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है। फिर इसको गुना करोगे सर, यहाँ भी 99 आएगा, इसको जोड़ेगा 9, 9 9 18 का 8, हासिल 1, 9 1 10, तो 1089 आया। अब 99 को अगर मैं 11 से गुना करूँ तो 1089 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपको पता है सर पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक, तो दाएं तरफ से गिनते हुए एक अंक के बाद पॉइंट लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका 108.9, ठीक है। तो 108.9, तो 50 है गुना, इस जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन दोनों को आप जोड़िए, पहले पहले ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, इन दोनों को आप जोड़िएगा तो कितना मिलेगा। तो मैं यहीं पर कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, इसको मिटा दूं, चलो इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सर 1089, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है, और 1.2, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ध्यान रखिएगा बस, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, इसको जोड़िए। तो आप जोड़ोगे तो कितना मिल रहा है, 9 2 11 का 1, हासिल 1, 8 1 9, 1 10 का 0, हासिल 1, फिर 1 और यहाँ पर 1, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट आ गया, तो 110.1, ठीक है। बोलेगे सर ये आ गया 110.1, ठीक है। अब इसको आप गुना करने के लिए आप क्या बोलोगे सर, 1101 को अगर मैं 5 से गुना करूं, ये समझो, ये मिटा दो। 1101 को अगर मैं 5 से गुना करूं तो कितना मिलेगा, 5 एकम 5, 5 0 जा 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, इतना, ठीक है। तो 1101 को अगर मैं 5 से गुना करूं तो आपको मिलेगा 5 5 0 5, ठीक है। एक जीरो था यहाँ पर, तो एक जीरो और आ जाएगा, मतलब मैं बोलूं कि 1101 को अगर मैं 50 से गुना करूं तो आपका मिलेगा 5 5 0 5 और एक जीरो आ जाएगा। अब बोलेंगे सर डेसिमल भी लगा दो, डेसिमल कहाँ लगाएंगे, एक अंक के बाद, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अंक मुझे दिख रहा है यहाँ पर, तो मैं सर एक अंक के बाद पॉइंट लगाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो आपका मिल रहा है पॉइंट के बाद सिर्फ जीरो है, तो सीधे सीधे, अच्छा इसको मैं थोड़ा ना ऐसे शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलो सर आ क्या रहा है, यहाँ पर पॉइंट है और ये जीरो आ रहा है, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है सिर्फ जीरो है, तो बोलेंगे सर इसको सीधे सीधे लिख दीजिए आप 5 5 0 5, आंसर। क्लियर है इतना, ये समझ में आया? तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें कोई कैलकुलेशन में कहीं पर भी कोई इशू हो रहा है क्या, कि कैलकुलेशन मैंने कैसे किया? नो सर। तो ये कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये देखो ऐसा नहीं कि बहुत कठिन क्वेश्चन है। कौन सा जोड़ बताओ इन दोनों को, ये जो मैंने ये हाईलाइट किया इसके बारे में पूछ रहे हो क्या, यहाँ पर, ठीक है। इसको जोड़ को मैं बता देता हूँ, इसमें कुछ नहीं करना था, मैं इसको ले लेता हूँ। डेसिमल एडिशन सिंपल सा यही कहता है कि अगर आपको दो दशमलव संख्याओं को जोड़ना है तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखना होगा आपको। तो आपको सर पहला नंबर क्या है 1089 और यहाँ पर पॉइंट है। अब दूसरा वाला नंबर क्या है 1.2 है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए, ठीक है। और यहाँ बोलेंगे सर 1.2 आ गया। अब इस दोनों को जोड़िए, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 9 2 11 का एक मिला, ठीक है, हासिल एक मिला, 8 1 9 को जोड़ा और एक, देखो हासिल को मैं चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो बोलेंगे सर 8 1 9 1 10 का 0, ठीक है, हासिल फिर से एक आ गया, 1 0 1 और यहाँ पर एक, ये आ गया। अब पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो 110.1 आ रहा है, समझ में आया? चलो तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, नहीं इससे, इसके बाद मैं क्वेश्चन एक दे भी दे रहा हूँ। 2.3 प्लस 5.34, इसको ऐड करके बताओ, सही बच्चे करके बताइए, संगम स्पेशली आप बताइए।
7.64। बताओ मैंने कौन सा सही लिखा है? बी सर। बी वाला सही है, ठीक है, ए वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए को देखोगे ना, तो यहाँ पर पॉइंट आया है, पॉइंट यहाँ है, पॉइंट नीचे पॉइंट नहीं आया, तो ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो पॉइंट नीचे पॉइंट आना चाहिए। आप बोलो सर यहाँ पर देखिए 5.34 और यहाँ पर 2.3 है, तो बोलेंगे सर ये जो खाली जगह बच गया, ये खाली जगह क्या रहेगा? तो खाली जगह में 0 लगा दीजिए। ठीक है, कुछ नहीं है, तो इस खाली डब्बे पर 0 लगा दीजिए। 0 लगा सकते हो पॉइंट के बाद, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 4, 0, 4 आ गया, 3, 3, 6 आ जाएगा, पॉइंट नीचे पॉइंट लगा दीजिए, 5, 2, 7 आ जाएगा, 7.64। इसको पढ़ते हैं क्या, 7.64। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। चलिए आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे और भी कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, लेकिन वो अगले क्लास में करेंगे, टाइम नहीं है अभी। ठीक है, चलो, तो अगर कोई भी डाउट है आज के क्लास के रिगार्डिंग, कुछ भी पूछना हो, कैलकुलेशन चाहे डाउट, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। अभी कोई डाउट नहीं है तो वाई लिख सकते हो।